इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे। रायबरेली हादसे के पीड़ितों से मिले हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी आज सुबह करीब 10:30 बजे रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी सीधे अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की, पोस्टमार्टम हाउस भी गए राहुल गांधी। रायबरेली एनटीपीसी हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 26 तक पहुंच चुका है। कल यह हादसा हुआ था। रायबरेली एनटीपीसी के यूनिट नंबर 6 के बॉयलर में धमाका हुआ था। धमाके के बाद गैस और स्टीम बाहर आने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस यूनिट में बॉयलर फटा, वो एनटीपीसी की नई यूनिट है। हादसे में करीब 100 लोग झुलसे हैं। 100 लोगों की हालत गंभीर बनी है। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी पहुंचे आज, गुजरात दौरा बीच में छोड़कर रायबरेली पहुंचे, पोस्टमार्टम हाउस गए, हॉस्पिटल जाकर मुलाकात की, जो घायल वहां पर मौजूद हैं उनसे मिले, उनके परिजनों से मिले। 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 100 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 100 लोग झुलसे हैं। जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ, सवाल यह उठता है कि आखिरकार 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बॉयलर में जो स्टीम बनती है उसका तापमान 500 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉयलर फटने की हालत में स्थिति कितनी ज्यादा वहां पर विस्फोटक रही होगी। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं, वर्णित रायबरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वर्णित का रुख करेंगे। वर्णित, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, जिस तरीके से लापरवाही की बात सामने आ रही है, तो सवाल तो यह उठता है कि आखिरकार इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और साथ ही जिस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ सकता है, जिस तरीके से जो आशंका जताई जा रही है कि जब पूरी तरीके से राख हटेगी तब यह आंकड़ा भयावह हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही बेहद ही दुखद ये पूरी घटना है। और हम इस वक्त यहाँ पे एनटीपीसी की उसी 6 नंबर यूनिट के बाहर मौजूद है, जिसको अभी ही कमीशन किया गया था। करीब 3 महीने पहले इसका कमीशन हुआ था। नई फैसिलिटी थी और इसी के अंदर ब्लास्ट होता है बॉयलर में। इस वक्त मैं आपको यहाँ के ताजा जानकारी जो है वो देना चाहता हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त यहाँ इसी बॉयलर में मौजूद हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊर्जा मंत्री है वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। श्रीकांत शर्मा भी यहाँ पे हैं और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। सभी जो मंत्री हैं वो इस वक्त बॉयलर का निरीक्षण कर रहे हैं कि और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा हादसा था, कितना बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद इस तरीके की घटना हुई और जिसमें 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 100 से ज्यादा लोग जो है इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। कई लोग बुरी तरीके से झुलस भी गए हैं। इवन इसमें जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से भी जो घोषणा की गई है मुआवजे की। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री ने भी आज मुआवजे की घोषणा कर दी है। मैं खुद वर्णित आपके पीछे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा जो काम करने वाला हो जो आपके पीछे मौजूद हो, जो उस वक्त अंदर रहा हो, कुछ लोगों से बातचीत करिए, वो बता सके। उनकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, क्या कुछ हुआ था। जी जरूर, अभी यहाँ पे बात करना चाहूंगा। आप में से कौन अंदर था? कोई अंदर था? अंदर कौन गया था? कोई है इस वक्त यहाँ पे? अंदर कोई जो गया था या फिर जो उस समय रहा हो, अंदर कोई था? अंदर कोई था? फटा हुआ यार। कौन था? जल्दी, जो भी अंदर गया था वो सामने आए। अंदर कौन गया था कल? कौन है? कोई है अंदर जाने वाला आपसे? मैं अंदर गया था। वहाँ देखा कि जो भी घायल थे एम्बुलेंस आए, उनको लाद के लेके गई और उसके बाद बाकी वर्कर थे वहाँ सपोर्ट करने वाले, उनको यहाँ के सारे अधिकारी भगा दिए। उसके बाद इधर की लाइट कटवा दिए। लाइट कटवाने के बाद इसमें दिखा रहे हैं कि अभी 22 लोग मरे हैं। कम से कम 22 लोग तो दर पे अभी राख में दबे हुए हैं। अभी उनकी लाश की पता नहीं लग रही है। पूरी सफाई हो गई है। यहाँ का जीएम, यहाँ का अधिकारी, यहाँ का जो भी मेन अधिकारी है, सारा शोषण, सारा भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारियों की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ का अधिकारी सही हो, 359 रुपए हेल्पर रेट है, ये मान के चलिए। यहाँ का अधिकारी बोलता है मुझको कमीशन चाहिए। आदमी तुम चाहे नए रखो चाहे पुराने, हमसे उससे मतलब नहीं है। इतना ज्यादा शोषण करता है। अभी यहाँ के नवयुवक अभी यहाँ 30, 28 साल के नवयुवक बच्चे मरे हुए हैं। उनके कभी 2 महीने की लड़की है, कभी किसी का 2 महीने का बच्चा है। बताइए उनकी वाइफ कैसे जीवन यापन करेगी? मैं आपका तो समझ सकता हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो मजदूर हैं, उनका आपने अभी यहाँ पे उनकी बात सुनी, किस तरीके से लोग गुस्सा है यहाँ पे। जिस तरीके से एनटीपीसी ने भी बोला है कि इस पूरे मामले में वो जांच के आदेश दे चुकी है और जांच में जो चीजें निकल के आएंगी सामने, उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार इसके पीछे
जो ये ब्लास्ट हुआ इसके पीछे क्या वजह थी। फिलहाल यहाँ पे आप सुन सकते हैं मेरे पीछे एनटीपीसी के जो यहाँ पे कर्मचारी है वो किस तरीके से आक्रोशित है और किस तरीके से एनटीपीसी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। वर्णित, हम आपके पास लौट कर आएंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो अंदर गए थे, उनसे पूरे माहौल को समझने की कोशिश करेंगे और आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, हम उनकी जुबानी भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से जानकारी मिली है 100 से ज्यादा लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पर आप मौजूद है, वहां पर क्या स्थिति, अपडेट क्या है उनके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही और कोई जानकारी आपके पास हो तो? राकेश, देखिए यहाँ पर कल देर रात 31 लोग भर्ती किए गए थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, क्योंकि इसके यहाँ पे भर्ती होने के अलावा अलग अलग जगहों पे भी लोग भर्ती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर होम सेक्रेटरी और जो बड़े वीवीआईपी थे, कल देर रात यहाँ पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे और यहाँ पे जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि जिस समय घटना हुई तकरीबन 3:30 बजे, अगर उसके बाद ही तुरंत जो घायल थे उनको अगर लखनऊ रिफर कर दिया जाता तो शायद इतने ज्यादा संख्या में लोग नहीं मरते, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। एक बड़ा सवाल और भी वहां पे उठा, आपने देखा कि किस तरीके से कमीशन खोरी की बात कर रहे थे वहां पर लोग, कि किस तरीके से वहां पर लोग कमीशन लेते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात राकेश, कि जो बॉयलर था वो एकदम नया था और उसमें इस तरह का हादसा हुआ है। जिस कंपनी ने इसकी आपूर्ति की है, जो लोग इसकी जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं, आखिर वो लोग कहां थे? उन लोगों ने इसकी जांच क्यों नहीं की थी? कैसे वहां पर ऐश जमा हो गई थी और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। भले ही बहुत सारे नेता वहां पर जाके मरहम लगाने का काम करें, लेकिन जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, शायद अब वो लौट के वापस नहीं आएंगे। उनके बच्चे का, उनके माँ बाप का, उनके भाई बहन का क्या होगा, इसका जवाब देने वाला फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नहीं है। बिल्कुल अरविंद, स्थिति काफी गंभीर है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं जिस तरीके से पूरी घटना हुई है। सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप दोनों का आपसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त